सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशनं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम्। प्रणाम सभी लोग को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। आइए हम लोग अष्टांग हृदय पढ़ेंगे। इसमें हम लोग सर्प विष प्रतिषेध अध्याय ये हमको पढ़ना है। इसमें 37 नंबर के श्लोक से 43 नंबर तक का श्लोक पढ़ना है। तो सबसे पहले एक मिनट में यहाँ पे लेके आता हूँ। हाँ, डॉक्टर जितेंद्र कुमार जी आप पढ़ना चाहिए। प्रणाम सर। हाँ सर, पढ़ देता। 37 से 43 तक कंटिन्यू पढ़ना है सर। हाँ पढ़िए। अतो अन्यथा तो त्वरया प्रदीप्तागारवद्भिषक्। बोलिए सब। अन्यथा तु त्वरया प्रदीप्तागारवद्भिषक् रक्षन् कठोरतान् प्राणान् विषमासु समनयेत्। रक्षन् कण्ठगतान् प्राणान् विषमाशु समन्वयेत्। मात्रा शतं विषं स्थित्वा दंशे दृष्टस्य देहिनः। मात्रा शतं विषं स्थित्वा दंशे दुष्टस्य देहिनः। देह प्रक्रमते धातुन् रुधिरादीन् प्रदूषयेत्। देह प्रक्रमते धातुन् रुधिरादीन् प्रदूषयत्। एतस्मिन् अन्तरे कर्म दशस्यो एतस्मिन् अन्तरे कर्म दशस्यो उत्कर्तनादिकम्। एतत्सन्यन्तरे कर्म दशस्योत्कर्तनादिकम्। ऊर्जात् शीघ्र यथा देहे विषवल्ली नरोहति। कुर्यात् शीघ्र यथा देहे विषवल्ली नरोहति। दष्टमात्रे दशेदासु तमेव पवनाशिनम्। दृष्टमासो दशेदाशु तमेव पवनाशिनम्। लोष्टं महीवा दशनै छित्त्वा चानुसमं भ्रमम्। लोष्टं महीवा दशनैः छित्त्वा चानुसम्भ्रमम्। निष्ठीवेन समालिम्पे दशं कर्णमलेन वा। निष्ठिवेन समालिम्पे दशं कर्णमलेन वा। दशस्यो परिबध्न्यात् रिष्टा चतुरङ्गुले। दशस्यो परिवग्नीयात् अरिष्ठा चतुराङ्गुले। क्षमादिभिवेणिकया सिद्धैर्मन्त्रैश्च मन्त्रवीथि। सोमादिभिर्वर्णिक्रिया सिद्धैः मन्त्रैश्च मन्त्रवेत्। अम्बुवत् सेतुबन्धने बन्धेन स्तम्भ्यते विषम्। न वहन्ति शिरश्चास्य विषबन्धाभिपीडिताः। इसका हिंदी वाला पढ़ना है। शीघ्र दंश की चिकित्सा, मतलब अगर सांप ने काट दिया तो क्या क्या करना चाहिए।
हाँ, ये पढ़ दीजिए। सर, इससे विपरीत अवस्था में बेच जलते हुए बर की भांति घर जल्दी से घर गले की हुए, भांति, वर नहीं, घर की भांति। हाँ, हाँ, घर की भांति जल्दी से गले हुए पहुंचे प्राणों की रक्षा के लिए विष को शीघ्र शांत करे। काटे हुए पुरुष के दांत में विष 100 मात्रा काल तक रहकर रक्त आदि धातुओं को दूषित करता हुआ शरीर में फैलता है। आदि कार्य बहुत जल्दी जैसे बने वैसे करे, जिसमें विष की बल्ली व बेल शरीर में उत्पन्न न, इस उपक्रम समझाना। करते ही उसी सांप को, सर करते ही पढ़ती हूँ सर, उसी सांप को काट लेना चाहिए, अथवा मिट्टी के टेले का पृथ्वी को दांतों से काटकर तुरंत ही थूक में दंश पर लेप करे, अथवा कान की मैल से दंश पर लेप करे। दंश स्थान से 4 अंगुल ऊपर अरिष्टा व रस्सी को बांध देते। वह अरिष्टा 2 प्रकार की है, एक चोम आदि से बनी या बेणी बालों या गुदने से बनी, दूसरी सिद्ध मंत्रों से बनी। अरिष्टा इसके मंत्र को जानने वाला बांधे। पुल बांधने के जिस प्रकार पानी नहीं फैलता, उसी प्रकार इस अरिष्ट को बांधने से विष रुक जाता है। बंध में दबी हुई शिराएं इस पुरुष में विष को आगे नहीं ले जाती। हाँ, तो ये बता रहे हैं कि जैसे घर जल रहा है तो हम कैसे बचाने का कोशिश करते हैं, वैसे ही इमरजेंसी की कंडीशन है, विपरीत अवस्थाओं में वैद्य जलते हुए घर की भांति जल्दी से गले में पहुंचे प्राणों की रक्षा के लिए विष को शीघ्र शांत करना है। काटे हुए पुरुष के दंश में विष 100 मात्रा काल तक, 1 मात्रा काल मतलब जब हम ऐसे घुमा के और एक चुटकी लेते हैं तो 1 मात्रा होता है, तो ऐसे 100 मात्रा काल तक रहकर रक्त आदि धातु को दूषित करता हुआ शरीर में फैलता है। मतलब 1.5 सेकंड का 1 मात्रा होता है, तो 100 मात्रा मतलब अगर हम काउंट करें तो 150 सेकंड तक वो इतना जल्दी विष फैलता है। इसी बीच दंश में उत्कर्तन आदि कार्य बहुत जल्दी जैसे करें जैसे विष की रक्षा बेल शरीर में उत्पन्न ना हो, मतलब वल्ली बेल जैसा ना हो, मतलब वहां पे कट करना है वहां पे। और उत्कर्तन आदि से चरकोक्त 24 उपक्रम समझना है, जो चरक संहिता में विष चिकित्सा में बताया 24 उपक्रम। काटते ही उसी सांप को काट लेना चाहिए तो विष का वेग नष्ट हो जाता है। या मिट्टी के ढेले या पृथ्वी को दांतों से काटकर तुरंत ही थूक से दंश पर लेप करना है, या कान की मैल से दंश पर लेप करना है, या दंश स्थान से 4 अंगुल ऊपर अरिष्टा रस्सी को बांध देना है। या अरिष्टा 2 प्रकार के, एक शॉम मतलब रेशमी वस्त्र से जो शॉम होता है आदि से बनी, या वेणी बालों के गुंथने से बनी, दूसरी सिद्ध मंत्रों से बनी। अरिष्टा मतलब इनको मंत्रों को जानने वाला बांधना है, बांधे। पुल बांधने से जिस पर पानी नहीं फैलता है, जैसे हमने डैम बना दिया तो पानी नहीं जाएगा ज्यादा, उसी प्रकार अरिष्टा के बांधने से विष रुक जाता है। यहाँ पे पुल बोला है लेकिन यहाँ पे डैम होना चाहिए बांध बनाने से। और बंद से दबी हुई सिराएं इस प्रकार पुरुष में विष को आगे नहीं ले जाती हैं। चलिए इसका हम टीका पढ़ते हैं 37 से 43 तक। सर, 1 मिनट रुक चाहिए। हाँ, ये वाला पढ़िए। तो अन्यथा से सर, जी। सर, अतो अन्यथा साध्य वै सति त्वरया सद्यो। पढ़िए पढ़िए। पढ़िए मैडम, पढ़िए मैडम। उबूज अतो से अन्यथा, हुआ। पढ़िए मैम, पढ़िए। 37 अतो का अथ अन्यथा साध्वते सति न्वरया सद्यो द्रागेव कंठर कंठरगतान् प्राणान् जल्दी ज्वलित गृहिमिव
रक्षन् विष शीघ्र शांति नयत्। हाँ, अत्वन्यता साध्वत्वे सति, मतलब यहाँ पे अत्वन्यता बोल रहे हैं कि जो साध्य वाले जो रहता है, विष का वेग रहता है, त्वरया सद्यो द्रागे व कंठगतान प्राणान, मतलब जहाँ पे सद्य चिकित्सा देना है, कंठ में गए हुए प्राण है जो निकलना चाहते हैं कंठ से, तो ज्वलित ग्रह में रक्षण, जलता हुआ घर होता है उसकी हम जैसे रक्षा करते हैं, वैसे विष शीघ्रम शांति नहीं, जैसे विष की शीघ्र ही शांति की चिकित्सा करनी चाहिए। 38 पढ़िए। शरीरिणे दष्टस्य दशे मात्रा शततुल्य काल विष स्थित्वा देह प्रकमते रुबिरादीन बातुन दूषयत्। प्रकमत इति प्रोपायाम इति तत्। हाँ, शरीर में जब सांप ने काट दिया है तो 100 मात्रा तक, जो मैंने बताया ना 1.5 सेकंड का एक मात्रा होता है, उतना टाइम में विष जो है पूरे शरीर में रक्त आदियों से फैल जाता है और सभी धातुओं को दूषित करता है। प्रक्रमत मतलब प्रोपाभ्याम इति टड, ये कोई व्याकरण का चीज बताया। आगे 39 का पढ़िए। अतिस्मिन् अंतरे अवसरे दशस्य उत्कर्तनादिक कर्म चपल विद्वित् यथा विषवल्ली कार्ये न रोहति विषवल्लवेति उपमित व्याघ्रादिवि इति समास। हाँ, इसके बाद में दंशस्य उत्कर्तनादि कर्म चपल विदधित, मतलब जहां पे सांप ने काटा है, दंश हुआ है, वहां पे कर्तन उत्कर्तन वगैरह करना है, मतलब वो एरिया को काट देना है, जैसे हम कैंची से काटते हैं वैसे काट देना है। जल्दी कर्म चपल विदधित, जल्दी काम करना है। जैसे विषवल्ली कार्य न होती, जैसे विष का बेल है वो जल्दी नहीं आगे विष बैठता है, वैसे ही विषवल्यति उपमित उपमान दिया गया है व्याघ्र आदि का, यहाँ पे इस ये समास देके बताया गया है। तो वहां पे वो चीजों को उत्कर्तन करके काट देना है कि वो विष फैले नहीं जहाँ पे सांप ने काटा है। 40-41 पढ़िए। दष्टमात्र पुरुषतमेव सर्प दष्टर शीघ्रमेव खादेत व दशेत अथवा लोष्ट धरणी दशनैच्छित्वा पश्चाच्च झटिति निष्ठेवेन दशमालिम्पेत् कर्णमलेन वा लिम्पेत्। हाँ, दष्ट मात्र पुरुषस्तमेव सर्प दष्टार, जैसे पुरुष को उसने काटा है उसी तरह से उसको तुरंत सांप को ही काट देना है। सांप ने आपको काटा तो सांप को काट दीजिए, तो वो पूरा विष निकल जाएगा। या फिर जहां पे काटा है वहां पे मिट्टी को खाना है, दक्षिण से तो पश्चात झटिति निष्ठेवन, फिर वो मिट्टी को खा लिया ना तो जो थूक निकलेगा खाने के बाद, वो थूक को दंश के जगह पे लिंपन करना है, लगाना है, या कर्ण मल जो है वो वहां पे लगाना है तो वो ठीक हो जाता है। 42-43 पढ़िए। सर दशस्य परिष्टा चतुर अंगुलरिष्टा क्षमोदि भिवे भिवैनिक्या सिद्धैश्च मंत्रै रूपलिखितो मंत्रज्ञो बध्नियात् बंधेन हि विष स्तम्भ्यते जल या सेतु बंधेन अस्य च दष्टस्य शिराविष बंधन पीड़िता न वहन्ति। हाँ, जहां पे सांप ने काटा है दंश स्थान है वहां पे चतुर अंगुल, 4 अंगुल ऊपर या नीचे अरिष्ट बांधना है, मतलब कुछ ऐसे टाइट रेशमी वस्त्र से कोई जोड़ से रस्सी टाइप बांधना है, या जो बाल का गुच्छा होता है वेणी उससे बांध देना है, और मंत्र बोलना है। मंत्र से जो सर्प विष नष्ट करने के मंत्र होते हैं वो करने से फायदा होता है। बंधे ने विष स्तंभित, बंधे मतलब बांध बांधने से विष रुक जाता है। ऐसे सेतु बंध जैसे बांधते हैं, जल का बांध बनते हैं, डैम बनते हैं। वहां पे पुल लिखा था लेकिन संस्कृत में बराबर बंध बोला है, सेतु बंध, मतलब पहले के जमाने में वाग्भट के टाइम पे भी बांध बनाया जाता था, ये हमें रेफरेंस मिल रहा है, वो टेक्नोलॉजी थी बांध बनाने की। अस्य च दष्टस्य स्थिरा विष बंधन पीड़िता न वहन्ति, इस तरह से जो सब काट देते हैं तो स्थिराओं से विष जो है बंधन से बांधने से वो न वहन्ति आगे नहीं बढ़ पाता है, वहीं पे रुक जाता है, फिर चिकित्सा करना आसान हो जाता है। चलिए 44 नंबर का श्लोक है, प्लीज कोई पढ़ना चाहेगा? डॉक्टर सविता पिठे मैडम या वीना मैडम आप में से कोई पढ़ दीजिए 44 नंबर का श्लोक। निष्पीड्यान्
यही ना 44 हाँ का। हाँ जी। निष्पीड्यान उद्धरे दंशम मर्म संध्यागतम तथा। निष्पीड्यानुद्धरे दंशं संध्यागतं तथा संध्यागत तथा न जायते विषाद्वेगो बीजनाश दिवाङ्कुरः न जायते नाजायते विषाद्वेगो विषाद्वेगो विनाशादिवाङ्कुरः। इसका हिंदी पढ़ती हूँ। हाँ 44 नंबर का। और इसके पीछे मर्म स्थान को छोड़कर अन्य स्थान पर दबाकर दंश को निकाल देवे। इससे विष का वेग नहीं बढ़ता, जिस प्रकार बीज के नाश से अंकुर उत्पन्न नहीं होता। हाँ, दंश बंधन के बात करते हुए बोल रहे हैं कि इसके पीछे मर्म स्थान को छोड़कर अन्य स्थान पर दबाकर दंश को निकाल देना है। इससे विष का वेग नहीं बढ़ता है, दबाकर वहां पे जो भी है मर्म को छोड़ के, जिस प्रकार बीज के नाश से अंकुर उत्पन्न नहीं होता है, इसलिए वो पूरा जो विष है वो निकाल देना है। 44 का टीका पढ़िए। अनुपश्चात निष्पीड्य दशमुद्धरे मर्म संधि वर्जयित्वा तथा एव कृते सति विषवेगो न जायते यथा अंकुरो बीजनाशात्। हाँ, अनुपश्चात मतलब उसके बाद में, निष्पीड्य मतलब ऐसे दबा दबा के दंश में जो विष गया है उसको निकाल देना है। मर्म और संधि को छोड़ के बाकी सब जगह से वो ऐसे निचोड़ निचोड़ के पूरा निकाल देना है। कुछ लोग मुंह से निकाल निकाल के वो करते हैं, वो पूरा खून पी के निकलते हैं, टीवी में भी देखा होगा आप लोगों, मूवी में। तथा एव कृते सति विष वेगो न जाते, ऐसा करने से विष वेग नहीं बढ़ता है। जैसे अंकुर का नाश होने से बीज का नाश होने से अंकुर का नाश हो जाता है। चलिए 45 नंबर का श्लोक है, सविता पीठे इसके मैडम जी। बारे में मैं बोलूं कुछ। हाँ बोलिए बोलिए मैम। हमारे हिंदुस्तान में विषारी सांप जो है वो 4 प्रकार के रहते हैं, जो सभी हमारे कोकण में दिखाई पड़ते हैं। और बहुत से लोगों को जब अभी वर्षा ऋतु में वो शेतकरी क्या बोलते हैं उसको, तो वो भात खेती लगाते करने हैं वाले। हमारे यहाँ। हाँ, हाँ पानी में बहुत पानी रहता है और उसमें वो भात बोते हैं। तभी उनको बहुत लोगों को सांप काटते हैं। या बिच्छू भी हमारे यहाँ के बहुत विषैले है, उससे भी मनुष्य मर जाता है। वो 4 प्रकार के सांप ये है। नहीं, हम कैसे पहचानेंगे ये विषारी सांप कौन सा है? तो क्योंकि नॉन पॉइजनस भी बहुत सांप है। उसमें विषारी का जो हेड रहता है वो ट्रायंगुलर हेड होता है। उसके पेट के नीचे हाफ सर्कल या फुल सर्कल पूरे मान से उसके पेट के ऊपर तक रहते हैं। उसको जब सांप काटता है, हमारे यहाँ हमारे कानड़े जी, डॉक्टर कानड़े वो सर्पविष की बहुत साल से वो एंटी स्नेक वेनम यूज करते हैं। तो काटने के बाद लोग का वो सांप का मुंह ही पत्थर से पत्थर मार के उसका पूरा मुंह खराब करके वो सांप लेके आते हैं दिखाने को। तो कैसे पहचाने कि पॉइजनस सांप ने काट लिया या नॉन पॉइजनस? तो जब पॉइजनस का काटता है सांप, तो उसके जिस जगह पे वो काटा है वहां पे 2 दांत उसके मार्क्स दिखते हैं, 2 ही दांत के। और नॉन पॉइजनस सांप ने काटा है तो वहां पे 4 मार्क दिखते हैं। ये उसकी उससे पहचान लेते हैं कि पॉइजनस ने या नॉन पॉइजनस ने काट दिया है। एक जो है किंग कोबरा, तो किंग कोबरा और कॉमन क्रेट्स, हमारे यहाँ उसको मणियार बोलते हैं। वो नर्वस सिस्टम पर काम करता है। और हमारे अभी पहले हमने जो अध्याय पढ़ा वहां पे हमने पढ़ा कि वातज सांप है। उस प्रकार एक किंग कोबरा और ये मणियार जो है वो नर्वस सिस्टम पर काम करता है, यानी वो वातज है। वो रसील वाइपर और रस एक हाँ मिनट। हाँ हाँ हाँ, हाँ बोलो ना।
हाँ हाँ बोलिए रसल रसल वाइपर और सॉस केल्ड, ये जो घोणस उसको बोलते हैं, उसके ऊपर वो घोणस के दांत बहुत शार्प रहते हैं। वो काटने से मालूम भी नहीं पड़ता। जब लोग सोते हैं तो उनके बिस्तर में जाके रात में ये काटता है और भाग जाता है, वो मिलता ही नहीं सांप। और उसके व्रण भी, मार्क भी नहीं दिखाई देते, इतना वो शार्प रहता है। और सुबह जब उठता है वो आदमी तो वो मर जाता है, इतना इसके आंख पर भी डिजाइन डिजाइन रहता है और ब्राउन कलर का रहता है ये। अ, बस इतना ही सर। एंटी स्नेक वेनम के बाद में बोल दूंगी उसका। वो भी बोलिए ना, एंटी स्नेक वेनम का भी बोल दीजिए ना। हाँ, तो एंटी स्नेक वेनम, ये जो सब विषारी सांप है तो उसका विष निकाल के वो हमारे पुणे में ही है। वो लैब लैब नहीं, जहाँ पे एंटी स्नेक वेनम बनाते हैं वो पुणे में ही संस्था है। तो ये सब सांप के जो विष है वो घोड़े को या भेड़ को, बकरी बकरी नहीं, वो दूसरा मेंढी बोलते हैं मराठी में उसको, भेड़ को वो उसका इंजेक्ट करते हैं विष, और एंटीबॉडीज उसके शरीर में, घोड़े के या वो भेड़ के शरीर में तैयार होती है। उसके बाद में उसके ब्लड से एंटी स्नेक वेनम निकाल के अ, हमें भेजते हैं। बस इतना ही सर। जी चलिए, सविता मैडम आप ये 45 नंबर का श्लोक पढ़ेंगी, हाँ दंश हाँ, प्रणाम मंडलिनी। सर। जी प्रणाम बहुत मैडम। अच्छा बताया मैम आपने, वीणा मैम बहुत अच्छा बताया। दंशम मंडलिनां मुक्त्वा पित्तलात्वात् तथा परम। दंशं दशम मण्डलं मंडलम मुक्त्वा पितलात्वात्थापरम् परम। प्रतप्तैः हेमलोहाद्यै दहेदाशूल्मकेन वा। करोति भस्मसा सद्यो वह्नि किं नाम तु क्षतम्। करोति भस्मसात् सद्यो वही नाम शतम। ये वाला दंश दहन अग्निकर्म का बता रहे हैं, ये पढ़। हाँ जी। मंडली सर्पों का दंश पित्तकारक होने के कारण इसको छोड़कर दूसरे सांपों के दंश को गर्म किए लोहे, स्वर्ण आदि से तुरंत जला दे, अथवा उल्मुख तिनकों की आग से जलाए, क्योंकि अग्नि सब वस्तुओं को तुरंत जला देती है। फिर क्षत का क्या कहना, उसे तो जला ही देगी। हाँ, मंडली सांप जो रहते हैं वो पित्त कारक होता है, तो उसको छोड़कर सभी सांपों के दंश को गर्म किए हुए लोहे से, स्वर्ण आदि से तुरंत अग्निकर्म करके जला देना है, या उल्मुख तिनकों की आग से जला देना है, क्योंकि अग्नि जो है सभी वस्तुओं को तुरंत जला देती है। तो शत का क्या कहना है, इसको तो जला ही देना चाहिए। इसकी टीका पढ़ते हैं, हाँ। प्लीज पढ़ दीजिए। मंडलिना च दश पित्तलत्वात् हेतोर्मुक्त्वा अथापर दश हेमादिभिः प्रतप्तैः शीघ्र दहेत् उल्मुकेन वा। यतोऽग्नि सद्य एव भस्मता सर्वं एव वस्तु नयति। क्षततु कियन्मात्र। हाँ, मंडलीना च दश पित्तलार हेतोन्मुक्त्वा, मतलब मंडली वाला जो सांप होता है वो पित्त को बढ़ाता है, तो उसको छोड़कर, उसका जो दंश है, मंडली नाम से दंश, उसको छोड़कर अथा पर दश हेमा भी प्रतप्तो, बाकी को स्वर्ण की शलाका, हेम मतलब स्वर्ण आदि की शलाका से तप्त करके, और वह शीघ्र ही अग्निकर्म करना चाहिए। यतो अग्नि सद्य एव भस्मता सर्वमेव वस्तु नयति। जब हम अग्नि से करते हैं तो सभी अग्नि से सब चीज जल जाता है, भस्म हो जाता है। उसी तरह से शस्त्र में तो क्यों नहीं किया जाए इसको, शस्त्र में तो करने से और फायदा होगा, ऐसा बोलते हैं। चलिए, आदरणीय राम सर आप पढ़ेंगे 46 47। जी सर, प्रणाम सर। प्रणाम सर। आचु श्वेत पूर्ण वस्त्रो
वा भ्रंग वृद्धव स्माद गदो मये आचुषेत आचुषेत पूर्वक्रो स्मार्तो प्रक्षायांतर हृष्टाया मांसलम तु विशेषता प्रच्छायांतरिष्टाया विशेषतः विशेषतः अंग सहेव दंसेन लेपे दग दे मुहुरु अंगसहैव अंगसहैव दंशेन चंदोशीर्युक्तेन सलिलेन च सेचेत जी इसका हिंदी वाला पढ़ते हैं 46 47 आचूषण क्रम। हाँ पढ़िए। मुख को मिट्टी राख अगद या गोबर से भरकर अरिष्टा के बीच में पाँच कर विष को चूसे। मांसल प्रदेश में विशेषकर 5 करके चूसे। अगदों से दंश के साथ अंग पर लेप बार बार करें अथवा चंदन तथा खस से मिले जल से परसेक करें। जी तो ये बोल रहे हैं मुख को मिट्टी राख या अगद या गोबर से भरकर अरिष्टा बांधे। मुख मतलब दंश का स्थान है। मिट्टी भर दे, राख अगद या गोबर से भरकर अरिष्टा के पीछे से 5 कर विष को चूसना है। मासल प्रदेश में विशेषकर 5 करके चूसना है। 5 मतलब वहां पे कट करके और फिर वो चूस के फेंक देना है। अगदों से दंश के साथ अगद पर लेप बार बार करना है अथवा चंदन और खस से मिले जल से परिषेक करना है। खस मतलब उशीर। चलिए इसका टीका पढ़ दीजिए। अथवा पित्तल पाय प्राय स्यात् तथा मृदा दिभि पूर्णपद नोडरिष्टा मध्य प्रच्छान कृत्वा अचूसेत। मासल तु स्थान विशेषण प्रच्छा चूसेत तथा दसेन सार्ध मदग मंद भगदेन पुनः पुनर्लेपेत चंदनोशिरा निपवेत दो तोतकेन सेचेत शरीरम। हाँ जो पित्तल प्राय है वहां पे क्या बोल रहे हैं कि वहां पे मिट्टी आदि डाल के पूरी तरह से भर के फिर अरिष्ट के मध्य में प्रच्छान करके आचूषित मतलब चूस के और फेंक देना है। मासल तो स्थानम विशेष प्रशायत चूषित, मासल भाग में विशेष रूप से प्रच्छान करके आचूषित ऐसे बोलते हैं। या फिर दशेन, दशेन मतलब दंशेन सार्ध अंगम गदेन पुनः पुनः लेपित। वहां पे जहाँ पे काटा हुआ है वहां पे अगद डाल के पुनः पुनः लेप करना है। या फिर चंदन उशीर आदि को डाल के उसे सिंचन करना है, परिषेक करना है शरीर को। चलिए आदरणीय जितेंद्र जी आप भगवान का प्रेयर कर दीजिए प्लीज। प्रणाम सर। जी सर। ॐ गर्वं स्थूलतनुं गजेन्द्रवदनं लम्बोदरं सुन्दरं प्रचन्दनमधुगन्धलुब्धमधुप व्यालुलगण्डस्थलं दन्ताघातविदारितारिरुधिरै सिन्दूरशोभाकरं वन्दे शैलसुतासुतं गणपतिं सिद्धिप्रदं कामदं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त श्रीराधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगं सीता समारोपित वामभागं
पणुमहसायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। ओम शांति शांति शांति। स्वस्ति प्रजाभ्य परिपालयन्ताम् न्यायेण मार्गेण मही महिषा गो ब्रह्मणभ्य शुभमस्तु नित्यम्। समस्तलोका सुखिनो भवन्तु। समस्तलोका सुखिनो भवन्तु। समस्तलोका सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। सबको मेरा प्रणाम। सबका दिन भला। जी, अब हम शाम को 7 बजे मिलेंगे और रात को 9 बजे मिलेंगे। सभी को धन्यवाद, थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को।